अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लाहौर के एक नवाही इलाके में मौजूद हूँ और मैं एक तारीख़ी हवेली है जिसका नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू, उसको विज़िट करने जा रहा हूँ। ये हवेली जो है ये लाहौर के एक गांव में जिसका नाम पदाना गांव है वहाँ पर मौजूद है और मैं उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर सिटी से। आप रेलवे स्टेशन जो लाहौर का है उसका ज़हन में रख के आ जाएं कि लाहौर रेलवे स्टेशन से इसका फासला तकरीबन 35 किलोमीटर है और पहुँचते पहुँचते आपको 1 घंटा लग जाएगा। इस वक्त मैं जो है वो पदाना जो गांव है उसके रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आने का रास्ता बड़ा आसान और सीधा सीधा है कि आपने लाहौर कैंट से निकल के तो बरकी रोड पे ट्रैवल करना है और बरकी रोड से आगे आपको ये जो है इस गांव का लिंक रोड मिलेगा और यहाँ पे पहुँचते मैंने पहले भी बताया तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटा आपको लगेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको रास्ता भी दिखाता हूँ इस गाँव का और फिर वहाँ पर पहुँच कर हम असल में बाइक्स वाले हैं वो साथ गुज़र रहे हैं तो शोर की वजह से मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। तो पहले तो मैं हवेली की तरफ चलता हूँ, आपको रास्ता दिखाता हूँ, फिर हवेली की तारीख़ देखेंगे किसने बनवाई, क्यों बनवाई, और फिर हवेली को विज़िट करेंगे। बड़ी खूबसूरत और बड़ी तारीख़ी और कदीमी हवेली है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चले आएँ, चलते हैं गाँव की तरफ। चलें जी, मैंने पदाना गांव का जो सफ़र है वो शुरू कर दिया है। यहाँ से पदाना जो है तकरीबन 10 किलोमीटर है, लाहौर से तो 40 है जो मैं पहले बता चुका हूँ। और लेकिन यहाँ पे मैं बरकी रोड से ट्रैवल करके अब लिंक रोड पे आ गया हूँ। तो रोड बड़ा खूबसूरत है, आप देख रहे हैं दोनों साइडों से दरख्त जो हैं उन्होंने सड़क के ऊपर जो है वो छत बना दी हुई है। तो बड़ा खूबसूरत रोड है। तो चलते हैं गांव की तरफ और वहाँ पे जाके खूबसूरत और कदीमी हवेली को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। लें जी, हम पदाना गांव में जो हैं वो दाखिल हो गए हैं। मुझे आइडिया था इसको पदाना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है 1-2 बोर्ड के ऊपर पदाना लिखा हुआ है दाल से। तो मैं भी पहले सोच रहा था शायद ये पदाना ही हो, लेकिन इंटरनेट पे 2-3 जगह पे मैंने देखा है तो वो पदाना लिखा हुआ था। तो ये हम बिल्कुल गाँव का जो सेंटर है उधर से गुजर रहे हैं और हवेली यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर रह गई है। अच्छा जी, मैं इस वक्त हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू के मेन दरवाज़े पे पहुंच चुका हूं। मैं हवेली के अंदर जा रहा हूं, आपको हवेली विज़िट करवाता हूं, हवेली का तहखाना भी दिखाता हूं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा। हवेलियों में इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने अपनी लाइफ में पहले नहीं देखा जितना बड़ा स्ट्रक्चर ये है। तो चलते हैं अंदर, चलते हैं। ये सामने इसका गेट है जी, मरकज़ी दरवाज़ा, ये आपको नज़र आ रहा है। कितना खूबसूरत तरीके से इसको आज से 250-300 साल पहले बनाया गया था। ये सारा मार्बल लगा हुआ है और बड़ा ही यूनिक एंटीक पीस है मार्बल का। ये थोड़ा सा टूट गया है यहाँ पे। ये चुगाट जो आजकल इस्तेमाल होती है ये चुगाट थी और बहुत यूनिक पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये इसका फ्रंट व्यू है हवेली का। यहाँ से अंदर दाखिल हूँ तो ये ड्योढ़ी है। ड्योढ़ी जो है काफ़ी खुली है। छत इसका ऊपर इन्होंने नया डाला है जो इसके मालिकान हैं। नस्ल दर नस्ल ये हवेली चलती आ रही है। मैं अंदर जाके पहले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ और फिर इस हवेली को मैं आपको विज़िट भी करवाता हूँ। तो यहाँ से अगर बाहर निकलें ड्योढ़ी से तो देखें कितना शानदार स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। कम से कम ये 3 मंजिला हवेली थी चारों साइडों से, ये देखें। और हर साइड पे आपको ऊपर मोमटी या बुर्ज कह लें वो बना हुआ नज़र आ रहा है। इस कोने में भी देखें और इस कोने में भी वो ऊपर, मैं ऊपर भी छत पे भी लेके जाऊंगा आपको, इस कोने पे भी। और ये कम से कम कहते हैं 4 कनाल जो हैं
या 4 से 6 कनाल पे ये बनी हुई है। आजकल 5 मरले का घर बनाना पड़ जाए तो करोड़ों रुपए लगते हैं। तो ये आज से 300 साल 250-300 साल पहले बनाई गई थी। अब सोचें इसको बनाने वाले लोग जो हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, इसका मटेरियल कितना ज़बरदस्त कहाँ से आया होगा और कितना खर्चा हुआ होगा। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ हिस्ट्री और फिर विज़िट करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में एक सरदार थे जिनका नाम था ज्वाला सिंह संधू। वो रणजीत सिंह के ना सिर्फ बहुत करीब थे बल्कि उनके रिश्तेदार भी थे और उनके आर्मी में जो हैं वो ऑफिशियल्स भी थे। रिश्तेदारी कुछ यूँ थी कि रणजीत सिंह और ये ज्वाला सिंह साहब जो हैं ये आपस में सांडू थे। पंजाबी में सांडू कहते हैं, उर्दू में हमजुल्फ। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो समझ लें आसान कि दोनों की, रणजीत सिंह की और ज्वाला सिंह की जो बीवियां थी वो आपस में सगी बहनें थीं। मतलब उस वक़्त की जो पंजाब की मलका थी रानी जिंद कौर, उसकी बड़ी बहन से शादी हुई थी इसकी ज्वाला सिंह संधू की। तो ये ना सिर्फ ताकतवर था, पैसे वाला था, रईस था बंदा, बल्कि इसका अच्छा खासा असर व रसूख था। आप हवेली की आलीशान जो इसकी इमारत है उससे अंदाज़ा लगा लें कितने अमीर थे ये ख़ानदान वाले। तो अभी ये जिनके पास हवेली है ये उन्हीं की नस्ल में से हैं। उनकी 8वीं नस्ल अब चल रही है ज्वाला सिंह संधू की। जबकि ज्वाला सिंह संधू की जो चौथी नस्ल थी उसमें एक आए थे चरण सिंह। तो चरण सिंह ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया था और वो नसरुल्ला सिंधु बन गए थे। और नसरुल्ला संधू से आगे ये चौथी जनरेशन चल रही है जिनके पास ये हवेली है। मतलब ये इनकी आबाई हवेली है, इन्होंने ना कहीं से ये खरीदी है और ना किसी ने इसको बेचा है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वाल सिटी लाहौर के साथ मिलके इसको प्रिजर्व करें, लेकिन ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि मैं समझता हूँ कि इसको प्रिजर्व करने के लिए कई करोड़ पे चाहिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपना डेरा रखा हुआ है, साथ ही इनका अपना दूसरा घर है और डेरे में उन्होंने एक फैमिली भी रखी हुई है जो इनके काम करते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे जानवर और कुछ कपड़े वगैरह तारों पे लटके हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, किसने बनवाई, कब बनवाई। तो अभी मैं इमारत को दिखाता हूँ। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो यहाँ की गारें हैं और यहाँ का तहन है, वो मैं आपको सब एंड पे दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं, इमारत देखना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हवेली के छत पे। ये छत की सीढ़ियाँ जा रही हैं और यहाँ पे ये तहखाना है, वो मैं आपको सबसे एंड पे दिखाऊंगा। ये तहखाने के दरवाजे पे भी ये देखें बहुत खूबसूरत जो है वो मार्बल का काम किया गया है। और यहाँ पे जो छत है उसका जो दरवाज़ा है उसकी जो जुगाड़ है वो लकड़ी की है। तो चलते हैं। छोटी ईंट से ये बना है, इसकी सीढ़ियाँ अच्छी हालत में हैं। अभी यहाँ पे ये ताक बनाए गए हैं, यहाँ पे भी रोशनी के लिए, दिए रखने के लिए। और यहाँ से ऊपर जो है ये गिर चुका है। यहाँ से ऊपर इसकी दूसरी तीसरी स्टोरी पे सीढ़ियाँ जा रही हैं। पहले हम थोड़ा सा इसको विज़िट करते हैं। ये देखें जी कितना आलीशान स्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ा, बहुत अजीम और अपने वक़्त का मैं कहता हूँ ये एक किला मैं इसको कहूँगा, हवेली तो मैं इसको कहूँगा ही नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी ईंट इसमें इस्तेमाल हुई होगी, कितना मटेरियल इसमें लगा होगा। और डिज़ाइनिंग भी चेक करें, डिज़ाइनिंग के लिए छोटे बड़े मेहराब भी बनाए गए हैं। अब ये मुझे कोई हाल लगता था, मतलब उधर से लेके और जिधर आपको परनाला नज़र आ रहा है यहाँ तक ये एक ही छत था। इस छत को तो उन्होंने नया डाला है, पुराना छत गिर चुका है। इस हवेली की बर्बादी कैसे हुई वो भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे ये देखें, बाहर देखने के लिए ये बहुत बड़ी विंडो रखी गई थी, जो आज भी आप लोग अपने घरों को बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं काफ़ी। अभी इसकी ऊपर वाली स्टोरी पे चलते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए, रोशनी के लिए सुराख बड़े बड़े रखे गए हैं। वो कोने पे आपको ताक नज़र आ रहा है रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए। ये अपने तौर पे मुझे बता रहे थे यहाँ के आनर कि हम अपने तौर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब जैसे कि यही देख लें, ये इन्होंने ये रास्ता रखा हुआ है ताकि लोग ऊपर आ सकें। ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी 3-4 जो स्टोरीज़ हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी।
छत, जो छत का एरिया ना उधर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, वो नीचे छत पड़ा हुआ था, उसके थोड़े कोने रह गए। पहला छत वो था, उसके नीचे पहला कमरा, दूसरा छत ये था, ये आपको नज़र आ रहा है ये, और तीसरा छत इसके ऊपर था जो गिर चुका है। इसी तरह यहाँ पे देखें इस साइड पे ये भी कमरे, मतलब दरमियान में एक बड़ा हाल, ये देखें स्ट्रक्चर इसका समझने की कोशिश करें। दरमियान में बड़ा हाल था और साइड्स पे छोटे कमरे, यहाँ पे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और दोनों साइडों पे कमरों के पीछे जो हैं वो बुर्ज नुमा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया था। चारों कोनों पे बुर्ज बने हुए हैं, आप ये देखें ये बुर्ज, और इस बुर्ज के अंदर जो मेहराब और ताक हैं वो साइज़ में बड़े हैं, और बुर्ज की तीन अतराफ़ में जो हैं वो खिड़कियां नज़र आ रही हैं। और यहाँ से भी आप हवेली का कम से कम यहाँ से कैमरे से देख के अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा और आलीशान स्ट्रक्चर है। और चारों साइड्स पे हवेली के इसी तरीके के ये 3 मंजिला इमारत थी जो अपनी आखिरी सिसकियाँ ले रही है। इसको तबाह बर्बाद करने में किसका हाथ है? वो पाकिस्तान और इंडिया की जो 2 जंगें हुई थी 1965 में और 71 में, उसमें कहते हैं कि इंडियन आर्मी और दूसरे कुछ लोकल अफराद ने इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इधर से कीमती चीज़ें उखाड़ के ले गए थे, दरवाजे उखाड़ के ले गए, लकड़ी बहुत कीमती होती है ना, तो ये चीज़ें उखाड़ के ले गए थे यहाँ से। ये स्ट्रक्चर तकरीबन जो छत हैं वो सारे गिर चुके हैं। छत तो मुझे कोई एक भी सलामत नज़र नहीं आ रहा पुराना, जबकि इनकी जो दीवारें हैं, जो बुर्ज हैं, जो मोमटियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ हैं वो अभी भी खड़ी हैं। एक बुर्ज के ऊपर भी मैं आपको लेके जाऊंगा, आप साथ साथ सारे स्ट्रक्चर को देखें। मैं कोशिश करता हूँ जितना भी इसको कवर कर सकूँ वो मैं करूँगा। मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये बनाई होगी और जिन्होंने बनवाई होगी, अगर वो आज ये देख सकते या वो देख रहे हो कि उनकी बनाई हुई हवेली, उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर के साथ क्या बीती है, तो वो रोए बगैर नहीं रह सकेंगे। यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे ये जो कमरा था, इस कमरे के ऊपर यहाँ पे दूसरा छत, मतलब दूसरी स्टोरी वाला छत गिर गया है। दूसरी स्टोरी के ऊपर से ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, जो सीढ़ियाँ भी बची हुई हैं, और ये ऊपर बुर्ज के ऊपर जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी सीढ़ियाँ आती थी, ये देखें 2 स्टेप बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आगे जो है ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ से गिर गया है। इसकी इस साइड पे चलो तो यहाँ पे भी देखें रूम्स बने हुए हैं। ये पीछे जो मोमटी या बुर्ज वाला हिस्सा कह लें, ये बुर्ज है ऊपर पूरा, और बुर्ज के नीचे भी कमरे हैं, ये कमरे हैं। मेहराब देखें, नीचे बड़े मेहराब हैं चीज़ें रखने के लिए, ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए छोटे मेहराब हैं, और ऊपर फिर रेक्टेंगल शेप में जो है वो डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ भी ये देखें, ये बड़ा ताक है, वेंटिलेशन के लिए सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए तमाम सहूलियात, तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा गया था कि हवा पानी का बंदोबस्त। यहाँ पे कहते हैं कुआं भी खुदवाया गया था, वो भी मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और कुएं का मकसद था पानी की ज़रूरियात पूरी करें। वो सामने भी देखें 2 ताक छोटे छोटे कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। और उस जो बुर्ज कह लें उसको या मोमटी, उधर जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ से भी दीवार टूट गई है और उस साइड से भी टूट गई है, वरना मैं वो बुर्ज भी आपको दिखाता। इसको अंदर से देखते हैं थोड़ा सा। ये इसका नीचे वाला छत जो है उन्होंने उसको बहाल किया हुआ है, और ये बुर्ज जो है इसके चारों अतराफ में खिड़कियाँ, इसको बारादरी आप कह सकते हैं। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा वर्ड मिला है बारादरी का। 3 खिड़कियाँ, ये 3 इस साइड पे, और 3 जिधर मैं खड़ा हूँ, ये इसकी टोटल 12 खिड़कियाँ। इसको आप बारादरी कह लें कि चारों कोनों पे इस
अच्छा, एक बात मैंने मज़ीद नोट की है कि ये जो कोनों में ऊपर 4 मोमटियाँ, 4 कमरे बनाए गए थे, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। हर कोने का जो कमरा है वो डिफरेंट है। अब मैं जिस कोने में खड़ा हूँ इसके 4 खिड़कियाँ हैं। पहले मैंने जो आपको दिखाया उसमें 12 खिड़कियाँ थीं। इसमें भी ये देखें, सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, खिड़की है। खिड़कियों की साइड पे 2 जो हैं वो मेहराब बने हुए हैं। एक मेहराब बड़ा है, एक छोटा है, और दोनों के साथ जो हैं वो ताक बनाए गए थे दिया रखने के लिए। खिड़की के ऊपर डिज़ाइन था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, जबकि इस साइड वाली दीवार का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे वो मुझे इंडियन सॉन्ग याद आ जाता है, मिट्टी दा पुतला मिट्टी नूं रोंदा है। जिनकी ये मिट्टी होती है, जिनके ये घर होते हैं, उनके लिए जो है वो, अगर उनको वो लोग खुद इसको देख पाते अपनी ज़िंदा आँखों से, तो मेरे ख्याल से उनकी हालत जो है वो बहुत बुरी होती है। इस कमरे के सबसे ऊपर ये देखे, सामने आपको 2 बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं। इस तरह के सुराख अक्सर मैंने किलों में देखे हैं, जो तीर अंदाज़ी के लिए इस्तेमाल होते थे जंगी हालात में। तो शायद यहाँ पे भी उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे, चूँकि मैंने बताया वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आर्मी में भी थे, तो सिक्योरिटी होती होगी। जंगी हालात के लिए वो तैयार रहते होंगे। तीर बरसाने के लिए शायद यहाँ पे मुहाफ़िज़ खड़े होते हों। और ये चारों कोनों पे बुर्ज बनाने का, मोर्चे कह ले, बुर्ज कह ले, बनाने का भी शायद मकसद यही होगा कि इस हवेली की जो है वो चारों अतराफ़ से जो है वो हफाजत की जाए जंग की सूरत में। क्योंकि तब जंगें जो हैं वो एम ही छिड़ जाती थी, बाज़ औक़ात पता ही नहीं था चलता। तो इसके ऊपर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये देखें जाने का कोई रास्ता नहीं है कहीं से भी। अगर होता तो मेरा खुद बहुत दिल था आपको दिखाता। एक चीज़ मैं नीचे से जाके आपको दिखाता हूँ सही तरीके से। ये जो हवेली का फ्रंट है, ये मेन जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसके ऊपर ये जो है वो गुंबद बना हुआ है, और इस गुंबद के अंदर पेंटिंग की गई है, और वो पेंटिंग अभी तक बची हुई है। इस गुंबद को उन्होंने जो है वो रेनोवेट करने की कोशिश की है। आपको ईंटें लगी हुई नज़र आ रही हैं, नई मोटी ईंटें थोड़ी सी, बाकी तो पतली ईंट का, छोटी ईंट का काम किया गया है। तो ये मैं नीचे से जाके दिखाता हूँ जो इसकी पेंटिंग अभी बची हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो गाँव पडाना है और ये जो हवेली है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मौजूद है, ये गाँव भी और ये हवेली भी। यहाँ से ये मेरे पीछे इस साइड पे तकरीबन 500 मीटर के फासले पे इंडियन गांव है नौशहरा। 2 नौशहरे हैं, और इस हवेली की 3 अतराफ़ जो है वो इंडियन गांव लगते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं, मतलब पॉपुलेशन जो है वो सिखिज़म है। यहाँ पे भी, इस गांव में भी प्री पार्टीशन से पहले, बरसगीर की तकसीम से पहले, यहाँ पे भी ज़्यादातर हिंदू और सिख ही आबाद थे, और ये सिखों की ही हवेली है। तो ये समझ लें इस वक्त मैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हूँ, और अगर मैं यहाँ से ऊपर जा सकता तो आपको मैं दिखाता। मैं नीचे जब जाऊंगा गांव से बाहर तो आपको इंडियन गांव का एक व्यू लाजमी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी नीचे चलते हैं, नीचे कुछ स्ट्रक्चर आएगा वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जो मैं ऊपर आपको गुंबद दिखा रहा था, ये इसके अंदर पेंटिंग वैसे तो नज़र नहीं आ रही, तो मैं टार्च की मदद से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, अगर आप देख पा रहे हो, रोशनी वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही, अंधेरा है, सूरज की डायरेक्शन ऐसी है कि नज़र नहीं आ रही। इन टार्च के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पेंटिंग है, जो डिज़ाइनिंग है, वो इसकी बची हुई थी। और ये बाकी एरिया आपको नज़र आ रहा है इस गुंबद का, ये इसके नीचे ये मेन जो एंट्रेंस है उसके ऊपर और उसके सामने ये वाला स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। मैं तो इसको हवेली का नाम नहीं दूंगा, मैं तो इसे किला ही बोलूँगा कि किला सरदार ज्वाला सिंह संधू। अभी नीचे चलते हैं और आपको तहखाना दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी, चलते हैं तहखाने में। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे जैकेट ली हुई है। बेसिकली तहखाने के अंदर चमगादड़ें हैं, चमचड़िकियाँ, और वो हमला कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो सर तो बचाएंगे ना इस तरीके से। तो ये भी देख लें, कितनी कोशिश करता हूँ मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए। तो चलें तहखाने में चलते हैं।
ये मैंने टॉर्च ऑन कर ली है। तहखाने का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, और इसका जो ये मार्बल का जो अंटीक पत्थर का बना हुआ है ये चुगाट, ये भी आपको नज़र आ रही है। और तहखाना मैंने देखा है पहले नीचे जाके, ये बहुत अच्छी हालत में है। ये देखें, छोटी ईंट का, सुरख ईंट का, कितनी खूबसूरत ईंट है, इसके इस्तेमाल किया गया है। और तहखाना देखें कितना गहरा है। सीढ़ियाँ गंदी हैं, अक्सर लोग आते हैं और चीज़ें फेंक जाते हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी मालकान की कि उन्होंने टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया हुआ है। और चमगादड़ शायद आपको उड़ती हुई पहली नज़र भी आ गई होगी। ये नीचे चलते हैं जी। और ये तहखाना बहुत बड़ा है, और देखें बहुत अच्छी हालत में है, कहीं से भी ज़रा सा भी ये टूट फूट का शिकार नहीं है। यहाँ पे दर भी ये एक कमरा है तहखाने का। आगे भी चलते हैं, उस साइड पे भी तहखाना काफ़ी बड़ा है। और फिर मैं आपको सुरंग भी दिखाता हूँ यहाँ की। ये देखें जी, ये तहखाने का एक कमरा है। ये देखें, इस कमरे के चारों अतराफ में मेहराब देखें, कितने मज़े के खूबसूरत नीचे और ऊपर मेहराब बने हुए हैं। इस कमरे के पीछे एक और कमरा है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर मैंने अपनी लाइफ में किलो में भी नहीं देखा। अब ये छत देखें, इसका ये गुंबद है, ये कितनी अच्छी हालत में है, बचा हुआ है। आपको शायद नज़र आ रहा हो, टार्च इसी मकसद के लिए मैं लेके आया था कि आपको नज़र आ जाए। मोबाइल की रोशनी से तो इतना नज़र नहीं आता। यहाँ पे ये देखें, ये उन्होंने उधर से बंद कर दिया। ये जगह थी रोशनी के लिए, मतलब वेंटिलेशन का निज़ाम था हवा के लिए। तो अभी चलते हैं दूसरे कमरे में। इसी से ये दरवाज़ा रखा गया है। यहाँ पे कोई उन्होंने खुदाई की हुई है, पता नहीं किस मकसद के लिए, मैं नहीं जानता। ये कहते हैं यहाँ पे ना वो था, फुहारा था, फाउंटेन था। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें, ये, और इसका पानी जो है वो कहते थे यहाँ पे कोई कुआं था, तो उसका पानी इधर से आता था। लेकिन इस कुएं के बारे में मैं मज़ीद आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास मालूमात नहीं है। तो ये दरमियान वाला कमरा, यहाँ पे ये सुरंग होती थी, ये देखें। और ये जो अब मालकान है, उन्होंने इस सुरंग को बंद कर दिया। कहते हैं कि लोग जो है वो आगे निकल जाते थे और वापस ही कितनी कितनी देर नहीं थे आते। और ये सुरंग, अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से 2 सुरंगें निकलती थीं। इस साइड पे भी आपको नज़र आ रही हैं, वो आगे ईंटें लगी हुई नज़र आ रही हैं। इस जगह को बंद कर दिया गया है, और इधर से भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए ये जगह थी। ये ज़रा देखें ऊपर से, और ये जगह उन्होंने बंद कर दी हैं ताकि पानी बारिशों का अंदर ना आए। तब तो जब ये हवेली, वो चमगादड़ आपको नज़र आ रही है, वो ऊपर देखें लटक के ना, वो गोल गोल घूम रही है। बड़ी चमगादड़ें हैं, ये भी लटकी हुई है, बड़ी लटकी हुई हैं अल्लाह। तो ये डॉट सिस्टम के साथ ये सारी तहखाना खड़ा किया गया है। इसका आप स्ट्रक्चर देखें, डिज़ाइनिंग देखें। ये नहीं कि उन्होंने तहखाना आज की तरह सिर्फ सादी दीवारें प्लस्तर करके छोड़ दी। हर दीवार पे आपको डिज़ाइन नज़र आएगा, ताक नज़र आएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत ताक है, ठीक है। ये देखें, हर दीवार पे इस तरह के आपको डिज़ाइन नज़र आएंगे। यहाँ पे ताक जो है वो डिफरेंट टाइप का बनाया गया है, इधर और किस्म का बनाया गया है, यहाँ पे ताक और तरह का बनाया गया है। और यहाँ पे ये डार्ट सिस्टम देखें जिसके साथ इसको खड़ा किया गया है। ये डिज़ाइन ज़रा चेक करें कि कितना शानदार डिज़ाइन है। एक एक डिज़ाइन है, मतलब इसका मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करता हूँ। ये देखें, इसका डिज़ाइन देखें, ये वाला साथ वाले का डिज़ाइन देखें, मतलब ये डिज़ाइन डिफरेंट हैं सारे। और ये डार्ट सिस्टम के साथ ऊपर अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये डार्ट बना हुआ है ऊपर, उसके साथ ये खड़ा किया गया सारा। और ये भी बताता चलूँ कि कहते हैं कि ये जो गारें थीं, एक तो जंगी हालात के लिए रखी गई थी, और दूसरा जो है वो सरदारनियाँ जो थीं, वो जब गोल्डन टेम्पल जो इंडिया में अमृतसर में है वहाँ पे जाती थीं, तो इन गारों के ज़रिए जाती थी, क्योंकि पर्दे का तब बड़ा ख्याल रखा जाता था। तो ये सुरंगें इसलिए इस्तेमाल की जाती थी। इधर भी जगह जगह आगे पे ऊपर चमगादड़ें जो हैं वो लटकी हुई हैं नज़र आ रही हैं, ठीक है। और जो ये देखें, यहाँ से इस साइड से मैं आया हूँ, एक रास्ता उधर से कमरे को जाता है और एक रास्ता ये वाला है। तो टोटल तहखाने में 3 कमरे हैं,
और ये तहखाना बहुत अच्छी हालत में है। इस पे मतलब कम पैसे लगेंगे तो ये इजीली जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत एक वो तजस्सुस था इसको देखना। और ये भी एक चीज़ और भी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पे अभी जब ये अब फंक्शनल नहीं है तो अगर मैं लाइट बंद करूँ तो क्या होगा, ये देखें, अल्लाह अकबर। तो आपने देखा यहाँ पे क्या सीन बनता है अगर आप लाइट के बगैर आएंगे। तो चलते हैं। उम्मीद है आपको ये बेसमेंट बहुत पसंद आया होगा। ये इस हवेली का सबसे अच्छी हालत में बचा हुआ हिस्सा है जी। ये ऊपर से सीढ़ियाँ जो आ रही थी, ये देखें जी, ऊपर यहाँ पे भी कोई जगह थी शायद रोशनी के लिए रखी गई थी जो बंद कर दी गई है। यहाँ पे भी ये देखें, और हर जगह पे चमगादड़ आए ना, हमला ना करियो, हमला ना करियो, ठीक है। यहाँ पे भी जो है रोशनी का निज़ाम रखा गया था, वेंटिलेशन के लिए जगह रखी गई थी। अगेन इस साइड से मैं यहाँ पे एंटर होकर दिखा देता हूँ। इस साइड से भी आप ये तहखाने के मरकज़ी हिस्से में आ सकते हैं। मतलब तहखाने में टोटल 3 कमरे हैं। तो अभी वापस चलते हैं ऊपर। इधर खुदाई भी कोई की गई है थोड़ी बहुत, इसका मकसद नहीं मुझे पता किस मकसद के लिए की गई है। तो ये चलते हैं जो ऊपर वापस। पुराने ज़मानों में ये ज़रूर होता था कि तहखाने ज़रूर बेसमेंट ज़रूर बनाते थे। अच्छा जी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको ऊपर से दिखाया, मैं अब नीचे से भी दिखाता हूँ वही चीज़, ताकि एक दो व्यू मैं आपको नीचे से भी दिखाऊं और आपको अंदाज़ा हो सके। ये पहले मैं जिसके ऊपर गया हुआ था, ये उसकी सबसे नीचे वाली स्टोरी है। ये दरमियान वाला हाल जो ऊपर से भी मैं बता रहा था। और देखिए यहाँ पे डॉट का कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। और हाल के इस साइड पे भी एक कमरा है, ये छोटा सा, और उस कमरे में भी ये देखिए डिज़ाइनिंग सारी उसी दौर की, कितना कमाल का हेरिटेज है। और वेंटिलेशन के लिए ये देखें यहाँ पे ये जगह ये ओपन है अभी भी, ठीक है। और इसके पीछे भी ये एक कमरा है, बुर्ज है, ये देखें, ये जो ऊपर से मैंने दिखाया है ये जो गिर चुका है। इसी तरह इस साइड पे भी ये कमरे हाल बिल्कुल सेम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही स्ट्रक्चर, वही ईंट लगी हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी इमारत हवेली की सूरत में मैंने नहीं देखी। और इसी तरह इस हाल के भी दूसरी साइड पे कमरा और उसके साथ बुर्ज है। क्योंकि ये डेरे में कन्वर्ट हो गया हुआ है तो यहाँ पे आपको डेरे वाली ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये जो भैंसा है कब से मुझे देख के ना तो इसके मुंह पे वो गुस्से वाले तासरात आ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें इस साइड पे तो ये एक बरामदा मुझे नज़र आ रहा है इस हवेली का। शायद और भी बरामदे हों जो वक्त के साथ गिर गए हों, लेकिन ये एक बरामदा जो है वो नज़र आ रहा है। इस बरामदे में के अंदर अगर जाके देखा जाए, ये देखें, ये स्ट्रक्चर दूसरी हवेली से डिफरेंट है। ये देखें 3 आप दरवाजे कह लें, 1 2 ये 3, और पीछे इसके फिर एक कमरा है इसी तरीके का, इसको हाल कहेंगे। और ये इस कोने वाला बुर्ज है। व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इस वजह से मैं आपको चीज़ें थोड़ी जल्दी अब दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी डिटेल से दिखाई हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इस साइड पे भी ये बुर्ज के नीचे कमरा जो है वो बचा हुआ है, जो उन्होंने तूड़ी के लिए रखा हुआ है। और ये शायद बाद में डाला गया है छत, लेकिन ये भी कमरा काफ़ी अच्छी हालत में है। देखें जिसकी हिफाजत की गई है वो बिल्कुल बेहतर हालत में है। एक तहखाना इसका बहुत अच्छी हालत में है, और दूसरा ये कमरा देखें, इसके ऊपर भी आपको जो है वो ईंटों का जो स्ट्रक्चर बना हुआ बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। कहीं से भी ये टूट फूट का शिकार नहीं है ये वाला कमरा। बस इसका छत जो है वो ऊपर से ख़राब हो गया था, टूट गया था, वो उन्होंने नया डाला हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी इस साइड पे भी कमरे गिर चुके हैं। और यहाँ पे ये आखिरी साइड है, इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अच्छी हालत में है, क्योंकि यहाँ भी उन्होंने तूड़ी रखी हुई है
ये देखें जी, ये दीवार देखें कितनी खूबसूरत है। मेहराब ऊपर नीचे बने हुए हैं, मेहराबों के अंदर ताक बने हुए हैं। ये दीवार देखें, चेक करें। और ये पीछे से भी इसी तरह की है। ये आगे तोड़ी रखी हुई है उन्होंने, पंजाबी ज़बान च असी भो कहने हैं, भो रखा हुआ है जानवरों वास्ते। वही जदों हरा नहीं होंदा, पट्ठे नहीं होंदे, तो फिर जानवर भो खुश होकर खाते हैं। तो ये इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, और मैं इनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस हवेली का जो सबसे छोटा कमरा मुझे नज़र आया वो ये वाला है यहाँ पे, और ये भी काफ़ी अच्छी हालत में है। ये देखें जी, इसकी दीवार के ऊपर भी डिज़ाइन देखें, कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये इस हवेली का सबसे बड़ा मेहराब मुझे नज़र आया है। अब अल्लाह जाने ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, कोई वो बुत शुत या कुछ इस तरीके से अपनी इबादत के लिए शायद ये जगह बनी हो, लग तो मुझे ऐसी ही रही है। ये देखें, इस दीवार को देखें, ये वाला डिज़ाइन देखें, फ्रंट दीवार तो मैंने दिखा दी है। और ये देखें, मतलब इसकी तीनों दीवारें एक दूसरे से डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये कोई इनका कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है। सामने भी मेहराब जो है ना, ये बड़ी अच्छी हालत में अभी तक महफूज है। वेंटिलेशन के लिए सुराख हैं यहाँ पे दीवारों में ऊपर। तो ये अच्छी हालत में ये भी कमरा है। अच्छा जी, ये हवेली की जो बैरूनी दीवार है, मतलब उसका जो फ्रंट है, उसका व्यू मैं दिखा रहा हूँ। सामने जो इसके आनर हैं इस हवेली के, उनके जो जदीद घर है, मतलब नया घर है, उसकी छत पे खड़े होके तो मैं आपको ये हवेली के फ्रंट का व्यू दिखा रहा हूँ। और यहाँ से बिल्कुल ये सिर्फ चंद मीटर के फासले पे सामने जो आपको आबादी नज़र आ रही है। और मैं अभी तो गोप्रो है मेरे हाथ में, और गोप्रो जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को पता है ये जूम नहीं करता, तो मैं मोबाइल के साथ जूम करके दिखाता हूँ। सामने इंडिया के बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिख हैं। और ये नौशहरा का इलाका है। ये सारा ये जो थोड़े घर नज़र आ रहे हैं कैमरे के बिल्कुल पास, ये तो हैं पाकिस्तान के। आगे आपको फसलें नज़र आ रही होंगी, और फसलों की दूसरी तरफ इंडिया है। बाढ़ भी लगी नज़र आ रही है, आंख से तो नज़र आती है, लेकिन कैमरा आपको पता है इतना पावरफुल नहीं होता कि वो दिखा सके। तो ये सारा उस साइड पे इंडिया है। मैं मोबाइल के साथ थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जी सफ़ेद बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ना आपको, ये आपकी इंडियन इमारतें हैं और गुरुद्वारा है सिखों का, और नौशहरा इलाका है ये। उम्मीद है आपको कम से कम स्ट्रक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी बातें पसंद आई हैं या नहीं, हो सकता है मैंने मालूमात देने में कोई गलती की हो, ज़्यादा गलतियां की हों, थोड़ी की हों, बोलने का अंदाज़ अच्छा ना हो, लेकिन ये मैं दावे से कहता हूँ ये स्ट्रक्चर अच्छा आपको ज़रूर लगा होगा। तो लाहौर की इस तीसरी वीडियो में मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और इंशाल्लाह फिर आपसे किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।